हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हेमलता। मैं उत्तर प्रदेश मथुरा की रहने वाली हूँ और मैं आज अपने आप को चैलेंज करते हुए बाहर घूमने आई हूँ। और किस तरीके से मैंने अपने आप को किया है, ये देखने के लिए वॉच माय वीडियो टिल द एंड। और यहाँ मैं रेडी हो गई हूँ बाहर घूमने के लिए। समर वेकेशन स्टार्ट है, दीदी आई हुई थी घर पे। आप सब ने अगर मेरा लास्ट ब्लॉग देखा है तो आप जानते होंगे दीदी घर पे आई हुई हैं। और काफ़ी दिन हो गए, मैंने ये ब्लॉग एडिट करने में बहुत समय लगा दिया बिकॉज़ मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से। आज भी आप देख सकते हैं मेरी आवाज़ कैसी आ रही है, बिकॉज़ गला मेरा बैठा हुआ है। तो आज मैं चैलेंज करते हुए अपने आप को बाहर घूमने जा रही हूँ। सब लोग बोल रहे थे दीदी भी जा रही हैं। वैसे तो मैं बहुत ही कम चांस होता है कि बाहर घूमने जाती हूँ, और क्योंकि मैं अपनी वॉकिंग स्टाइल से, मतलब आप देखते होंगे मैं दिव्यांग हूँ, इस वजह से मैं किस तरीके से चलती हूँ। और मुझे बचपन से ऐसी आदत हो गई है। व्हील चेयर थोड़ा सा मैं कम ही यूज़ करती हूँ और वो इस वजह से डैमेज भी हो गई है। बाहर जाना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है बिना व्हील चेयर के। लेकिन आज मैं अपने आप को चैलेंज करते हुए बाहर जा रही हूँ घूमने के लिए। पब्लिक का जो रिएक्शन होता है ना, वो थोड़ा-सा फेस करने में मुझे आज तक झिझक होती थी, हेजिटेशन होती थी। बट मैं अब आजकल अपने आप की सोचती हूँ, अपने बारे में ज़्यादा सोचती हूँ, पब्लिक के बारे में कम सोचती हूँ। उनका काम है सोचना, तो सोचने दीजिए, क्योंकि वो हमारी हेल्प करने तो आ नहीं रहे हैं और ना ही हमारी सिचुएशन को समझ रहे हैं। अगर हमारी वो सिचुएशन समझ रहे हैं, मेरी हेल्प कर रहे हैं, तो मैं उनके बारे में कुछ सोच सकती हूँ, वरना मैं अपनी खुशी के बारे में ही सोचूँगी। और यहाँ मैं पहुँच गई थी, हमने गाड़ी यहाँ पे खड़ी कर दी थी, क्योंकि हम बाहर एक मंदिर घूमने आए हैं। यहाँ सब लोग, मेरी फैमिली आप देख सकते हैं। और यहाँ भाई मेरा बोल रहा था कि चलो मैं तुम्हें गोदी में उठा के मंदिर तक लेके चलता हूँ, क्योंकि वो गोदी में मुझे उठा लेते हैं और पापा भी बचपन से मेरे साथ ऐसी हेल्प करते आए। लेकिन अक्सर मुझे इस बात से भी थोड़ा सा ऐसे ही फील होता है कि अक्सर मुझे बाहर जाने के लिए या फिर कुछ भी काम करने के लिए मेरे भाई पापा की हेल्प करनी चाहिए होती है। लेकिन ऐसे कब तक चलेगा, क्योंकि मैं मैच्योर हो रही हूँ धीरे धीरे। और मैच्योर होने का मतलब ये होता है कि हम धीरे धीरे समझने लगते हैं कि सबके पास अपनी अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं, अपने अपने वर्क होते हैं। तो हमें जैसे जैसे बड़े होते हैं ना, सारे काम हमें खुद हैंडल करना सीखना होता है। और खुद हैंडल करने के लिए चाहे हमारे पास कितनी भी मुसीबतें हों, कितनी भी परेशानी हो, उनसे हमें खुद ही लड़ना होता है और हम उनसे घबराकर भाग नहीं सकते। आई नो मुझे बहुत सारी परेशानी भी हो सकती है, लेकिन सपोर्टेड मेरी फैमिली है। लेकिन वो अगर मुझसे अगर ये कहेंगे ना कि उन सिचुएशन से मुझे खुद ही लड़ना है, तो मुझे बहुत ज़्यादा और अच्छा लगेगा। क्योंकि अगर मैं उनसे लड़ना सीखूँगी, अगर वो हर जगह मेरी हेल्प करेंगे, तो फिर मुझे उनसे लड़ना मैं सीख कैसे सकती हूँ? आप ही बताइए। और अब मैं क्या करूँ? अब मुझे बचपन से इस तरीके से आदत हो गई है चलने की। लेकिन जो पब्लिक के रिएक्शन होते हैं, उनके बारे में सोच कर मैं अपना चलने का तरीका, या बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि मेरे पास अभी व्हीलचेयर जो नहीं आ पाई है करंटली, अभी मैं नहीं बाय कर पाई। मैंने बहुत सोची, बहुत कोशिश की, नहीं हो पाया। मेरी फैमिली ने भी फुल सपोर्ट किया, लेकिन नहीं हो पाया। तो मैं सोच रही थी कि क्या मैं अपना घूमना फिरना अब रहने दूँ, सब लोग जा रहे हैं तो। बट मैं नहीं मानी। मैंने कहा कोई बात नहीं, जैसी भी हूँ मैं, जैसे चलती हूँ मैं तो चलूँगी, जिसको जो सोच रहा है सोचने दीजिए। तो मेरी वैसे तो मेरे ऊपर ही है, दीदी-वीदी ये सब, दीदी, भाई, मम्मी सब ज़िद करते हैं। आज से पहले मैं अपने आप को ऐसे सोचती थी कि कमरे के अंदर ही ठीक है, मुझे नहीं जाना कहीं, यही ठीक है, यही अच्छा है, सब कुछ मैं यही सोचती थी। बट ये नहीं होता, क्योंकि हमें आगे बढ़ना है तो हमें सब कुछ फेस करना होता है। तो उसी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ आ गई हूँ माता रानी के दर्शन करने। उनकी कृपा बनी रहेगी तो सब कुछ अच्छा होगा। और थोड़ा मेरी आवाज़ आप इग्नोर करना, इस तरीके से गला बैठा हुआ है। काफ़ी लेट भी हो गया मेरा ये ब्लॉग अपलोड करने में। तो सब लोग देख सकते हैं कितनी मस्ती और एंजॉय कर रहे हैं। तो दीदी यहाँ पे हमने एक शॉर्ट्स भी बनाया था, मैं यहाँ पे नीचे दिख रही होंगी आपको। तो भैया अब यहाँ पे गए थे, यहाँ पे हमें हेल्पिंग के लिए दिव्यांग पर्सन या वृद्ध पर्सन के लिए व्हीलचेयर अलाउ होता है। तो भाई लेने गए मेरे लिए व्हीलचेयर, तो उन्होंने कहा तुम अब थक गई होगी, यहाँ आके आराम से बैठ। तो मैंने कहा ठीक है, मैं यहाँ पे बैठ जाती हूँ, आप ले आइए। तो यहाँ से व्हीलचेयर लेने गए थे भाई मेरे लिए। तो पता है क्या हुआ? सब कुछ बेकार हुआ। अब क्या हो सकता है पता है?
व्हील चेयर वाले जो गार्ड वाले भैया थे ना, वो लेकर आए मेरे व्हील चेयर और यहाँ सब लोग हैं, देखो कितना एंजॉय कर रहे हैं। माता रानी की जय हो। और ये छठी करा का देवी का मंदिर है और यहाँ सब लोग आपको दिखेंगे लेकिन मैं नहीं दिखूंगी। ये यहाँ पे एक गुफा भी बनी हुई है, बहुत ही सुंदर मंदिर है। आप सब लोग ज़रूर घूमने आएँ जो भी मेरा ब्लॉग देख रहे हैं। और बहुत ही सुंदर है, बहुत ही प्यारे प्यारे दृश्य हैं। तो यहाँ मैं आपको नहीं दिखूंगी, क्यों? क्योंकि जो व्हील चेयर थी ना, वो इधर नहीं जा सकती थी। गुफा के अंदर पानी होता है और बहुत सारी सीढ़ियाँ भी होती हैं, वहाँ पे पॉसिबल नहीं था व्हील चेयर ले आना। तो मुझे वो पीछे वाले रास्ते से लेके गए जहाँ पर कुछ भी देखने के लिए नहीं था। और यहाँ आकर हम माता रानी के दर्शन किए। यहाँ पे मंदिर था तो उन्होंने व्हील चेयर को बाहर ही खड़ा कर दिया कि बोले यहाँ तक अंदर अलाउ नहीं थी, क्योंकि चैन वैन लगी हुई थी। आप देख सकते हैं बालकनी वगैरह बनी हुई है। तो उन्होंने बोला आप घूम लीजिए, यहाँ पे जितना एंजॉय करना है कर लीजिए, और जब आपका एंजॉय हो जाए तो बता देना, हम व्हील चेयर से फिर से आपको वापस लेके जाएंगे। तो मैं देख रही थी, बहुत ही सुंदर लग रहा था। मैं अपने आप को ही खुद सोच रही थी बहुत ज़्यादा। फर्स्ट टाइम मैंने इतना बाहर आके एंजॉय किया, सच बता रही हूँ, फर्स्ट टाइम मैंने इतना एंजॉय किया। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था, बहुत सुंदर सुंदर दृश्य थे देखने लायक, बहुत ही प्यारा मंदिर था। देख सकते हैं कितना बड़ा भी है। और मैं, ये मेरा गोलू है भांजा, बहुत ही मतलब हम आपस में। और देखो मैं यहाँ पता है कुछ कह रही थी दीदी से, मैं दीदी से बोल रही थी, दीदी वीडियो बना रही है ना, दीदी मैं आप जहाँ से आए हो ना, मुझे आप सबके साथ ही जाना है, अकेले वहाँ पीछे से नहीं जाना। तो दीदी बोल रही थी नहीं अब तू थक जाएगी, कैसे परेशान हो जाएगी, कोई बात नहीं व्हील चेयर का ही सहारा लो। मैंने कहा दी कोई बात नहीं, माता रानी है ना, वो सब करेंगी, मैं आपके साथ ही गुफा के अंदर चलूँगी। गुफा मैंने सुना है और देखा भी है वीडियोज़ फ़ोन में कि बहुत ही सुंदर है। तो व्हील चेयर वाले भैया, क्योंकि हम बहुत लेट हो गए थे मंदिर घूमने के लिए, अब वो भैया बोल रहे थे, वो गार्ड भैया देखो यहाँ पे खड़े हुए हैं, चलो अब चलते हैं, बिकॉज क्लोज होने वाला है मंदिर, तो हमें भी जाना है, हमारी ड्यूटी टाइम अब होने वाला है। मैं दीदी से बोल रही थी नहीं दीदी मुझे आप लोगों के साथ ही चल रहे हैं, अंदर आप इंजॉय कर रहे हो, मैं अकेली उनके साथ जाऊंगी, नहीं मुझे आप सबके साथ ही चलना है। तो दीदी बोली रुको मैं बात करती हूँ। तो उनसे बात करने गई थी कि व्हील चेयर हमें दे दीजिए, हम ले चलेंगे। और यहाँ पे मैं बता रही थी बस कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा दीदी, मुझे बस ये जो लकड़ी की सहारे से मैं चल रही हूँ ना, हेल्प की वजह से यही मेरे हाथों में चुभ रही है, इसी से मेरे हाथों में पेन हो रहा है, बस और कुछ नहीं, मैं चल लूँगी जितना भी रास्ता होगा। और मैं, तो दीदी बोली ठीक है चलो मैं बात करती हूँ। तो ये गार्ड भैया है ना, लेके गए थे मुझे, बोले चलो तो मैं गुफा वाले रास्ते पे छोड़ देता हूँ, वहाँ से आप चले जाना, मैं अपनी व्हील चेयर लेके चला जाऊँगा। तो फिर मैंने कहा ठीक है चलो कोई बात नहीं। फिर थोड़ी से रास्ते के लिए फिर मुझे यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट गुफा के स्टार्टिंग पॉइंट में उतार दिया था उन्होंने। तो मैं सबके साथ जा रही थी, देखो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था, कितने सुंदर सुंदर नज़ारे आते समय मैंने मिस कर दिए। तो ये भगवान की और बहुत ही प्यारी गुफा थी। पानी तो नहीं चल रहा था क्योंकि हम लेट हो गए थे पहुँचने में, अब बस क्लोज ही होने वाला था मंदिर, लेकिन चलने में और देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा था और मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। कोई नहीं, मैं किसी के बारे में सोच ही नहीं रही थी ना, आज से पहले ना जाने क्यों दूसरों के बारे में इतना देखती थी। तो यहाँ मैं बहुत ज़्यादा थोड़ा थकावट सी हो गई थी, हाँफ ही सी फूल गई थी मेरी, मानो तो भैया थे मेरे, भैया ने माने नहीं, बोले चलो अब मैं ले चलता हूँ। वो सीढ़ियाँ थी तो उन्होंने मुझे सीढ़ियाँ चढ़ाया और मैं यहाँ पे आ गई। माता रानी की पावर है मेरे पास, मैं आई एम ए स्ट्रॉन्ग गर्ल। क्यों आप लोग मानते हो ना मैं स्ट्रॉन्ग गर्ल हूँ? अगर आप लोग को लगता है कि हाँ मैं सच में स्ट्रॉन्ग गर्ल हूँ तो कमेंट में ज़रूर लिखें यू आर ए स्ट्रॉन्ग गर्ल, तो ये सुन से मुझे अच्छा लगेगा। जय माता दी, माता रानी की कृपा आप सब पे बनी रहे। और ये बहुत ही सुंदर था, गुफा थी बहुत सुंदर, और मैं चाहूँगी कि जल्दी से मैं वापस फिर से एक और बार यहाँ घूमने आऊँ। और सच में घूमने में सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो सब, ऐसा नहीं है कि हम दिव्यांग हैं या किसी वजह से घूम नहीं सकते, सबको जाना ज़रूर चाहिए घूमने के लिए। आई होप सबकी इच्छाएं पूरी हों। और देखिए माता रानी की जय हो। माता रानी के 9 रूप थे गुफा के अंदर, बस हम समथिंग निकल ही गए, जितना हो सका मैंने शूट किया और अपना ब्लॉग कंप्लीट किया, और अपने साथ आपके साथ अपनी जो भी दिल की बातें हैं वो शेयर की, और अपने आप को अच्छे से मतलब अपने आप को चैलेंज करते हुए मैंने सच में चैलेंज को पूरा भी किया, और बिल्कुल जैसे सोच कर आई थी उसी कॉन्फिडेंस के साथ अपने आप को एंजॉय किया। मंदिर में घूमी, सब लोग थे, जीजू थे, भाई थे, पापा जी नहीं थे, दीदी थी, और जो भी मतलब फैमिली मेम्बर थे सबके साथ एंजॉय किया। बस अब बाहर निकल रहे हैं, हम गाड़ी तक पहुंचने वाले हैं।
और व्हील चेयर वाले भैया तो अपनी व्हील चेयर लेके चले गए। अब मैं जल्दी से कोशिश करूँगी मेरी व्हील चेयर ठीक हो जाए। कभी घूमना फिरना हुआ करेगा तो उसी से आया करूँगी। तो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में।